हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडुका लैब। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो इंटरमीडिएट एग्जाम दे चुके हैं, दे रहे हैं या देने वाले हैं और आगे अच्छे यूनिवर्सिटी से, अच्छे कैंपस से वो अपने ग्रेजुएशन का डिग्री पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ हमारे देश में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जहाँ से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, ओपन यूनिवर्सिटीज है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ड्रीम होता है कि वो अच्छे यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स पूरा करे, अच्छे से पढ़ाई करे। तो निश्चित रूप में इस कड़ी में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे जेएनयू हो गया, डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है और सभी स्टूडेंट का लगभग ये ड्रीम होता है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से अपनी डिग्री पूरा करें। तो दोस्तों, हमारे यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने से बहुत कुछ बदल गया है और आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन ले सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस है। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होना है जिसमें सभी देश के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा और ये यूजीसी के द्वारा जारी किया जाता है। यूजीसी एनटीए के द्वारा ये टेस्ट लिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म डालना पड़ेगा और ये फॉर्म आ चुका है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फॉर्म डालना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि इसका क्या पूरा डिटेल्स है, क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूजीसी के द्वारा और आप कैसे इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो आइए लिए चलते हैं आपको स्क्रीन पे जो यूजीसी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये यूजीसी के एनटीए के द्वारा जारी किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए है। CUET यूजी 2023 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले तो हम लोग डेट की बात कर ले। जो इम्पोर्टेंट डेट है, जो एकेडमिक ईयर 2023-24 में एडमिशन होना है उसके लिए। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन डालना पड़ेगा और इसका लास्ट डेट जो है वो 12 मार्च 2023 है। तो 12 मार्च 2023 से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाल देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो जाता है और करेक्शन करना है तो उसका डेट 15 मार्च से 18 मार्च रखा गया है। आप इस बीच में कोई भी त्रुटि हुआ हो तो उसका करेक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद 30 अप्रैल तक एग्जामिनेशन का जो सिटी है, शहर है, वो अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी ये अनाउंस नहीं किया गया है। उसके बाद एडमिट कार्ड की बात करें तो ये मई के दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है, लेकिन एग्जामिनेशन का डेट क्लियर कर दिया गया है। एग्जामिनेशन की डेट की बात करें तो ये 21 मई 2023 से 31 मई 2023 के बीच में होना है। ये 21 मई से 31 मई के बीच में एग्जामिनेशन होना है। आपका जो सब्जेक्ट होगा वो शेड्यूल्ड किया जाएगा, जो एडमिट कार्ड पे इंडिकेट रहेगा। आप उसके अनुसार अपने एग्जामिनेशन सिटी में जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन इसमें डेट के रिलेटेड नहीं है। ये वेबसाइट है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट पहुंचकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ कैटेगरी वाइज दिया गया है। यहाँ 3 सब्जेक्ट तक 750 रुपीज़ है। ये आप देख लीजिए, अनरिजर्व के लिए है ये सब्जेक्ट है और ये OBC EWS के लिए है। उसके बाद SC ST PWD के लिए ये है और आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बाहर के लोग हैं, उनके लिए ये फ़ी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए है। ये हम एग्जामिनेशन की जो पैटर्न है इसका बात करें तो ये CBT आधारित एग्ज़ाम होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे इसमें। उसके बाद मीडियम की बात करें तो मीडियम के लिए परेशान नहीं होना है, चूँकि UGC NTA के द्वारा जो एग्जामिनेशन लिया जा रहा है वो ऑल ओवर इंडिया में लिया जाएगा, इसलिए भाषा का ध्यान रखा गया है।
आप जिस भाषा में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं आप उस भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ 13 लैंग्वेज रखा गया है, आपको जो अच्छा लगे आप वो सेलेक्ट करके उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो इसका 3 पेपर में है। सबसे पहले तो आपका लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आपका क्वेश्चंस होगा। उसके बाद आपका जो मेन सब्जेक्ट है जो 12 में जो आप पढ़ के आए हैं तो वो एक रहेगा। उसके बाद जनरल टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स जो है जितने भी ज़रूरी का चीज़ है वो रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 3 टाइप का ग्रुप है इस एग्ज़ाम में, तो ये रहा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन, वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ये तो हम आगे समझाते हैं आपको, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। ये देख लीजिए, अगर आपको फॉर्म डालने में कोई भी कठिनाई हो तो इसके लिए ये ईमेल आईडी है और ये फ़ोन नंबर है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट भी करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाए। ये आपको दिया गया है कि किस सेंटर पे किस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने बताया कि यहाँ 13 लैंग्वेज है, तो देख लीजिए सब तय किया गया है कि किस सेंटर पे किस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका जो है कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पैटर्न होगा, तो ये यहाँ है। तो ये देख लीजिए, सेक्शन 1A ये लैंग्वेज का होगा, है ना। इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके 40 का आपको अटैम्प्ट करना है, 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद सेक्शन 1B ये भी लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, तो ये दोनों इंक्लूड करके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 40 का आंसर देना है। सेक्शन 2 का बात करें तो ये आपके मेन सब्जेक्ट से है, जिससे आप 12th पास आउट किए हैं या एग्ज़ाम दिए हैं या देने वाले हैं, तो ये सभी के लिए है। एपीआर कैंडिडेट भी फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये सेक्शन 2 जो है ये आपके सब्जेक्ट से होगा, जिससे आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं या कर चुके हैं। और इसमें सेक्शन 3 होगा जो ये जनरल टेस्ट होगा, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, रीजनिंग होगा, करेंट अफेयर्स होगा। तो ये है, आपको ये बता दें कि आपके जो मेन सब्जेक्ट है उसमें 45 to 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 35 to 40 का आंसर करना है। सेक्शन 3 वाले में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 50 का अटैम्प्ट करना है। तो ये रहा सिलेबस एग्जामिनेशन का, तो ये है। और ये इसका जो पैटर्न होगा वो MCQ होगा, ये ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल जो है क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये है। और आपको देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट होगा। ये सिलेबस लैंग्वेज का है, ये तो हमने ऊपर बता ही दिया आपको। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो 12th एग्ज़ाम दे चुके हैं, है ना, जो अपीयरिंग है या जिनका रिजल्ट आ गया है वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। क्योंकि ये ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन होना है केंद्रीय विद्यालय में, तो निश्चित रूप से आपको 12th पास आउट होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अगर आप प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका है। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। ये बता दें कि एग्जामिनेशन जो है वो 3 शिफ्ट में होना है, तो ये आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। तो ये है, एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, 21 मई से 31 मई 2023 तक। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। ये आप देख लीजिए, लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इसी यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होना है। तो आपको चूज कर लेना है कि किस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देश के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में उनको रखा गया है, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तय करिए कि आपको कहाँ से ग्रेजुएशन करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन था, जो लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जैसे JNU हो गया, उसके बाद DU हो गया, बहुत सारा केंद्रीय विद्यालय है, सिक्किम यूनिवर्सिटी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद BHU है। तो जहाँ से भी आपको करना है
आप मेंशन करेंगे, चूज करेंगे ऑप्शन, तो निश्चित रूप से आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।